दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और लड़के की शादी होने के बाद जब सुहागरात के लिए लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है और जैसे ही वो अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और फिर जब पत्नी उससे पूछती है कि तुम मुंह दिखाई में मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, और पति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये हथौड़ा लेकर आया हूँ। और दोस्तों, उसके बाद पति अपनी पत्नी के सर पर उस हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करता है और उसको वहीं पर बेहोश करके भाग जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस उसको पकड़ती है, उसको गिरफ्तार करती है और जब उससे पूरा सच पूछा जाता है, तो वो एक ऐसी कहानी बताता है कि जिससे सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि आखिर उस लड़के ने हथौड़े से अपनी पत्नी पर क्यों वार किया और वो गिफ्ट में हथौड़ा लेकर क्यों गया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो ये कहानी, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है चेन्नई की। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम जैसवा होता है और उसकी उम्र करीब 26 से 27 साल के बीच होती है। दोस्तों, उसकी शादी एक लड़की से फिक्स होती है और जो शादी का मुहूर्त निकलता है वो 23 नवंबर का निकलता है। दोस्तों, लड़का अपनी बारात लेकर निकलता है और शादी करके उस लड़की को, जिसका नाम अनु होता है, उसको अपने बहू बनाकर अपने घर पर ले आता है। दोस्तों, जब लड़की बहू बनकर उसके घर पर आ जाती है, घर में परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। और जब रात का समय आता है तो उस लड़की को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। और जब उसका जो दूल्हा होता है जैसवा, वो अपने कमरे में जाता है और जैसे ही वो कमरे में जाता है और कमरे में पहुंचकर वो अपनी पत्नी के ऊपर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोस्तों, जैसे ही उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट में क्या लेकर आए हो, और फिर वो हथौड़ा दिखाता है और हथौड़ा दिखाने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोस्तों, फिर वहां से वो फरार हो जाता है, घर से भाग जाता है। दोस्तों, सुबह का समय होता है और परिवार वाले सोचने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया है, इतना समय हो गया है, दिन निकल गया है, लेकिन जो जैसवा है वो घर से, अपने कमरे से अभी बाहर क्यों नहीं आया है और ना ही इसकी पत्नी अभी बाहर आई है। दोस्तों, समय बीतने लगता है और जब परिवार वाले सोचने लगते हैं कि इतना समय हो गया है, अभी तक जैसवा कमरे से बाहर क्यों नहीं आया है। रोज तो वह बहुत जल्दी निकल जाता था अपने कमरे से उठकर, लेकिन आज वह इतनी लेट क्यों उठा है, अभी तक क्यों नहीं जगा है। और फिर परिवार वाले कमरे के दरवाजे को खटखटाते हैं और जब दरवाजा खोला जाता है तो देखते हैं कि जो दुल्हन है वो बेड के नीचे फर्श पर पड़ी हुई है और वो खून से लथपथ है। दोस्तों, उसके बाद जब ही तुरंत ही उसको, जो पत्नी होती है अनु, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और परिवार वाले घबरा जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हुआ, किसने किया। जैसवा का भी कोई पता नहीं चल रहा, वह कहाँ है। फोन जब उसका मिलाया जाता है तो स्विच ऑफ जाता है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दे दी जाती है, जो अनुपत्नी होती है उसको है हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, आईसीयू में वो एडमिट हो जाती है और उसकी हालत जो थी वो इतनी खराब थी कि उसकी थोड़ी थोड़ी देर पर हालत और गिरती जा रही थी। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब वो जैसवा को ढूंढने की पुलिस अपनी टीम को लगाती है और कुछ ही घंटों में जैसवा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब जैसवा से पूछताछ की जाती है तो जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है।
सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जब जैसो बताता है कि साहब मेरी जो शादी है वो बहुत ही लेट हुई थी और जो मेरा कलर है, रंग है वो बहुत ही काला है और जिसकी वजह से मेरे शादी नहीं हो रही थी, जो भी मुझको देखता था वो शादी के लिए मना कर देता था। और फिर मैं अपनी आईडी बनाता हूँ शादी.com जो प्लेटफॉर्म है उस पर आईडी बनाता हूँ और फिर अपनी पोस्ट करता हूँ और फिर मेरी मुलाकात अनु से होती है और अनु से मुलाकात होने के बाद हम एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। जब अनु कहती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ लेकिन हमारे पास कोई भी दहेज नहीं है देने के लिए और फिर जो जैसवा होता है वो कहता है कि नहीं, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लड़की चाहिए। और फिर जो जैसवा होता है वो अपने परिवार में बता देता है और अनु भी अपने परिवार में बता देती है। दोनों की शादी हो जाती है 23 नवंबर को। और फिर जब सुहाग रात का समय आता है दोस्तों, जब जैसवा अपने कमरे में जाता है और उसकी जो पत्नी होती है उसकी अपनी पत्नी का वो घूंघट उठाता है और फिर अनु कहती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। जैसवा कहता है कि हमारी शादी इतनी जल्दी हुई है और फिर हमारी जो शादी है वो लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज है और जैसे तैसे करके हमने शादी की है, तो मैंने सोचा कि मैं क्या गिफ्ट लाता। और फिर उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे गिफ्ट चाहिए नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। और फिर जैसवा उससे संबंध बनाने के लिए कहता है और कहता है कि अपने जो कपड़े हैं इनको बदल लो। और लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो मना कर देती है और कहती है कि अभी तक मैं तुमको जानी नहीं हूँ, हम एक दो दिन पहले एक दूसरे को जान लें, उसके बाद हम अपनी जो शादीशुदा लाइफ है, जिंदगी है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर इसी बात पर जैसुआ को गुस्सा आ जाता है और दोस्तों उसके बाद वो बराबर के ही कमरे में जाता है और हथौड़ा लेकर आता है और फिर हथौड़े से वो कहता है कि तुमको गिफ्ट चाहिए था इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है, उसके सर पर वार करता है। और फिर दोस्तों वो तब तक उसके ऊपर वार करता रहता है, कभी हाथ पे, पैर पे, वो सब जगह उसको हथौड़े से उसके ऊपर वार करता है। जो पत्नी अनु होती है वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद वो सोचने लगता है कि अब अनु जिंदी नहीं बची है और फिर वो भाग जाता है दोस्तों। और फिर जब पुलिस अनु से पूछती है कि आखिर क्या बात थी, और फिर अनु बताती है कि हमारी शादी जो थी वो इतनी जल्दी हो चुकी थी और हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और मैंने जो जैसुआ से यही कहा था कि हम पहले एक दूसरे को जान लें, लेकिन वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगता है और जब मैं उसका विरोध करती हूँ तो वो मेरे ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। तो दोस्तों उसके बाद जो जैसवा होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों जमाना कहां से कहां आ गया है किसी को कुछ पता नहीं। आजकल बहुत ही ऐसे वारदात सामने आ रही हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो लाइफ पार्टनर है उससे प्यार करते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।